माँ जो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीना चाहती थी, लेकिन उसकी दुनिया उसी घर में उजड़ गई जहाँ उसने अपने सपने देखे थे। बबीता सिंह एक 3 साल के नन्हे बच्चे की माँ, जो शायद हर दिन सिर्फ एक ही दुआ मांगती थी, अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चे की हिफाजत। मगर अफसोस ये दुआ भी अधूरी रह गई। बबीता ने अपनी सारी ज़िंदगी एक बेहतर कल की आस में गुजार दी, लेकिन हर रोज़ एक नया जख्म उसका इंतज़ार कर रहा था। उसका अपना पति बापी खेरवाल, जो डब्लू सिंह के नाम से जाना जाता है, उसके जीने का हक छीनता रहा। हर दिन नशे में डूबा दोस्तों के साथ पार्टी करता। उसके बाद बबीता पर अत्याचार, मारपीट, धमकियाँ, यहाँ तक जान से मारने की धमकी भी देता। और फिर एक दिन बबीता का सपना बिखर गया। एक माँ हार गई और एक नन्हा बच्चा बिन माँ का हो गया। उसको सुसाइड कहा जा रहा है, लेकिन लड़की के घर वाले का कहना है कि यह सुसाइड नहीं, एक सोची समझी हत्या है। उनका इल्ज़ाम है कि बबीता की जान ली गई है और सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है। पर सवाल यह है कि बबीता के साथ अन्याय क्यों हुआ? क्या सिर्फ इसलिए कि उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी? क्या एक औरत की ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि उसका दुख किसी को नज़र ही नहीं आता? और सबसे बड़ी बात, जो लोग इंसाफ देने की जिम्मेदार हैं, वही सच छुपाने में लगे हैं। आपको बता दें, ये घटना 96 नंबर राविंद्र नगर, डल्लब, कोलकाता 90 की है। बबीता जा चुकी है, लेकिन सवाल छोड़ गई है, क्या ये हर उस औरत की कहानी ऐसे ही ख़त्म होगी, या फिर इस बार कोई आएगा और इससे इंसाफ दिलाएगा? घर वालों ने स्थानीय थाना बारानगर थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई है और इंसाफ की मांग हो रही है कि अगर उनके बेटी का कत्ल हुआ है तो उसका कातिल सलाखों के पीछे हो। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो में घर वालों ने क्या कुछ कहा। प्लान एकदम प्लान सोचा समझा हुआ साजिश है। आपके जमाई बाबू का नाम क्या है? उसका नाम है बापी खेरवाल और डाक नाम है डब्लू सिंह। बोलता है कि ग्लास में डालो, मतलब दारू डालो, चखना बनाओ, ये सब उनको बोलता है। हाँ, अपनी वाइफ को बोलता है। आप पड़ोसी हैं? हाँ, हो सकता है मर्डर ही है ये, क्योंकि वो लड़की बहुत स्ट्रांग है। ये नहीं रही, हम उसके बात को मजाक उड़ाया इसलिए क्योंकि वो दारू पी के ऐसी टाइम में से करता था। फिर उसके बाद उसका फ्रेंड बात किया मेरे से, उसका फ्रेंड से बात की। उसका फ्रेंड बोला कि बबीता का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, सीरियस है। क्या नाम है? मैं ढाल के दारू दो। लड़के का साथ में जाता था, जब भी जाता था उनको तो करता है ना कि तुम्हारा बहन को गोली से बंदूक ला करके गोली मार दे। ऐसे बोलता है कि ग्लास में डालो, मतलब दारू डालो, चखना बनाओ, ये सब उनको बोलता है। हाँ, अपनी वाइफ को बोलता है। आप पड़ोसी हैं? नहीं, हम उनके घर में रहते हैं। पड़ोसी उनके नहीं है, हम लोग मायके के साइड से। हम सुने हैं घर में जो बात बोली है, ये सब बात बोली है वो आके। ऐसा बात स्ट्रॉन्ग थी, वो मारने वाले में से थी, मरने वाले में से नहीं। भी सुनते थे, हम लोग भी सुनते थे। वो लड़की जैसे भी चाहती थी कि परिवार में मिल के रहे, पर मेरे क्या, हाँ, परिवार को जोड़ना चाहती है। हाँ, हो सकता है मर्डर ही है ये, क्योंकि वो लड़की बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग थी। मेरा लड़की बोलती थी मेरा माँ मेरा बच्चा है, ये लोग तो कुछ कर नहीं सकता है। मेरा बच्चा, आज हम कुछ कर लेंगे, मेरा बच्चा कौन देखेगा? हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। हम बोले हाँ, हम बोले मेरे बेटा तुम कुछ ऐसा काम मत करना, तुमको मारता है पीटता है। बोलते माँ हमको रोज मारता है, रोज गवारी बंद करके गेट प्लेट बंद करके मारता है, गला दबता है। बॉडी अगर कोई सुसाइड करेगा तो आप पुलिस को नहीं बुला के आप खुद बॉडी उठा के और यहाँ लाके आप रख दीजिएगा। आप कोई लोकल में आप कोई पुलिस को तो बुलाइएगा कि मेरी वाइफ एक सुसाइड कर ली है। आप अपने मन से अगर कोई सुसाइड करता है उसको आप ले आके यहाँ पर आप मार दिए और उसके बाद आप खबर दे रहे हैं कि सुसाइड कर ली है। सबसे बड़े पॉइंट की बात है कि आप पूरा मर्डर केस है। अगर मान लीजिए अभी तक कोई पुलिस का कोई पता ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है कि अभी तक पुलिस कोई नहीं है। देखिए, ये तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पुलिस को तो खबर ही नहीं मिला अभी तक। अगर ये है पुलिस और मीडिया और ये कोर्ट कचहरी सब मेरे पैकेट पे है। वो मेरी बहन है। 1 महीने पहले उसका हस्बैंड का फ़ोन आया था
उस लोग का आपसी कुछ झमेला था। रात को शायद 12 साढ़े 12 बजे फ़ोन किया, फ़ोन करके बोलता है कि तुम और तुम्हारे मम्मी दोनों को ही कल डल्लप में आना। हम बोले क्यों, क्या बात है? बोला आओ तब बात करेंगे। हम बोले कोई बात है तो बोलिए, यहीं बोलिए, हम आना ज़रूरी है। बोले नहीं आओ। हम बोले ठीक है आप बोलेंगे तभी हम आएंगे। बोला मन तो करता है ना कि तुम्हारा बहन को गोली से बंदूक ला करके गोली मार दे ऐसे। हम बोले क्यों? बोले क्यों, क्या वजह है, ऐसा क्या क्यों बोल रहे हैं आप? तो बोलते हैं नहीं तुम लोग आओगे तभी हम बात करेंगे। इस तरह से हमको धमकी दिया था, हमको बोला था ये कहानी है, बंदूक से गोली मार देंगे, ये कर देंगे। मेरे को कुछ दिन पहले घर पे आके मेरे घर पे आकर के मेरे को चमकाया गया, तो तुमको यहीं पर ही काट देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं बोला कि ठीक है आप यहाँ का दामाद आप इज्जत से जाइए, क्योंकि उस समय वो दारू पिया हुआ था। वो ऐसा कोई नहीं दिन है कि वो दारू नहीं पीता है, और वो अकेला नहीं है। उसके साथ वो जो धनंजय बोल का लड़का है, वो जो धनंजय बोल का लड़का है, नाम बबीता सिंह है, मैं उसका छोटा भाई हूँ सतीश सिंह। मेरे बहन का एक साल मतलब 3-4 महीना से ये लोग खूब टॉर्चर कर रहा था। टॉर्चर करके डेली दारू पीना, उसका हस्बैंड डेली दारू पी करके मारा पीटी सब कुछ कर रहा था। मारने के बाद हम लोग के पास घर में भी आया, मेरे बहन घर पे आई, हम लोग से बोल के बातचीत करके वापस उसका हस्बैंड आता था। डेली रात को मेरे घर पे चिल्ला करता था, दारू वारू पी पा के आता था, डेली झमेला करता था मेरे बहन को लेकर जाने के लिए। लेकर जाने के बाद उसको फिर 2-3 दिन ठीक होता, फिर 2-3 दिन बाद वही केस होता था, फिर वही झमेला, वही झूठ, वही दारू पीना। शादी हो गया है आपका 2020 में। बच्चे छोटा सा है, एक छोटा बच्चा है 3 साल का। पता नहीं कौन कौन दोस्त के बात पे आकर के उसको मारता पीटता था, हम नहीं बता सकते आप, लेकिन दोस्त लोग के कारण इसका ये होता था। आपको क्या लग रहा है, सुसाइड किया या मर्डर? मर्डर है, सुसाइड नहीं है। वो सुसाइड कर ही नहीं सकती, वो हरगिज़ सुसाइड नहीं कर सकती। कब ये खबर मिली कि आपकी बहन ने सुसाइड किया? आज सुबह 11 बजे के बाद। जबकि अभी कागज में दिखा रहा था कि आप बोले थे कि फोन करके बोला कि सीरियस है आप। हाँ, मेरे को उसका हस्बैंड फ़ोन करके पहले बोला कि अपना मम्मी को अपना बहन को बोल देना हॉस्पिटल आ जाने के लिए। ये हॉस्पिटल में अविनाश सागर तो हॉस्पिटल में कि बबीता नहीं रही। हम उसके बाद को मजाक उड़ाया इसलिए क्योंकि वो दारू पी के ऐसी टाइम में से करता था। फिर उसके बाद उसका फ्रेंड बात किया मेरे से, उसका फ्रेंड से बात की, उसका फ्रेंड बोला कि बबीता का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीरियस है। वो उसका फ्रेंड का नाम है वरुण सिंह, और सोनू उसका भाई है, मामा का लड़का है। वो उससे बात की है तो वो लोग बोला मेरे को उसको हॉस्पिटल में कुछ हुआ है, लेकिन हमको नहीं पता है। हॉस्पिटल में सुने तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है उसका। यहाँ आके हम देखते हैं तो बोलते हैं हॉस्पिटल से खबर मिलता है कि वो डेथ हो गई है। क्या हुआ, पोस्टमार्टम क्या हुआ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं बताया। ऐसे अभी हम थाना गए हैं, कमरहट्टी थाना से भी आके उनको कागज़ दिए हैं। वो कागज़ लेकर के हम अभी जाएंगे बाबूनगर थाना, वहाँ पर कंप्लेन करना है। उसके बाद में बॉडी लेकर के पुलिस से आप लोगों को ऑपरेशन नहीं मिला है? पुलिस से अभी तक हम लोग ऑपरेशन कुछ नहीं मिला है। अभी हम लोग थाना चल गए नहीं, अभी हम लोग थाना जा रहे हैं। अभी आप लोग जैसा कि आपकी बहन बता रही है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, तो हाँ। आप लोग अपने बहन के खिलाफ कंप्लेन कंप्लेन करना चाहते हैं, करेंगे। उसके साथ ही प्लस की आप कौन है भैया? उनका पापा है। लड़की का पिता ने लड़की को कहा, लड़की आ गई मेरे घर में। 10 दिन बाद मेरे को मालूम पड़ा कि ये लोग झगड़ा वगड़ा करके आया है। ठीक है, झगड़ा करके आने के बाद में हमने पूछा कि क्यों यहाँ पर झगड़ा हुआ। झगड़ा इसलिए हुआ कि ये लोग दारू पी कर घर के अंदर में दोस्तों के साथ में पार्टी मनाते थे। घर में पार्टी मनाते? घर में पार्टी मनाते पर डे, एवरी डे। ठीक है, उसके बाद लड़की के साथ में मना करती थी तो मारना पीटना भी होता था। बहुत बार मारा है, घर बंद करके मारता था। एक इसका एक सेकंड हाँ। तो 10 तारीख या 9 तारीख को इसके हस्बैंड का दोस्त 3-4 दोस्त और ये खुद उसका हस्बैंड रात को करीब 12 बजे हमारे घर पे लोग पहुंचे हुए थे। हम दुकान बंद करके सिलाई का काम करता हूँ मैं। अच्छा। ठीक है, राम मंदिर में। अच्छा। तो हम दुकान बंद करके 12 बजे रात को आ रहे हैं, तो ये लोग चिल्ला कर रहा था। स्वाभाविक है कि माँ बेटी सब खड़ा था रोड में, और ये लोग उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहा था। तो हमसे बोला बात करेंगे। हम बोला हम इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करेंगे, तुम दिन में आओ या हमको बोलो, हम डल्लप में आके तुमसे बात करते हैं। लड़की के घर वाले में कोई नहीं था जिसको आप? लड़की के घर वाले में सिर्फ उसका फ्रेंड था। ये बात को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया जाए, क्योंकि जो बात मैं बोल रहा हूँ 9 तारीख को रात में इसके जो दोस्त फ्रेंड लोग जो थे वो हमारे घर से चले गए। जब हम बोला हम इस वक्त तुमसे बात नहीं करेंगे तुम लोग से, लड़का और वो उसका दोस्त सब वापस चला गया। जाने के बाद में ये लोग चिड़िया मोड़ पहुँचा है। चिड़िया मोड़ पहुँचने पर लड़का, एक टोनी बोल कर एक लड़का है, वो हमको कॉल करता है हमारा लड़की के साथ में कि डब्लू सिंह
डब्लू उतर गया बाइक से, गाड़ी से, जबकि लोग अपना पर्सनल कार लेकर गया था। उस कार से उतर गया, कहाँ गया हम लोग को पता नहीं है। तो हमने अपना लड़की को पूछा कि किसका फ़ोन है, तो लड़की ने कहा कि ये टोनी का फ़ोन है, वो डब्लू कहीं रास्ता में उतर गया है, उसका पुराना पुकार नाम है डब्लू, ठीक है, वो रास्ता में उतर गया। तो हम बोले ठीक है फ़ोन मेरे को दो। हमने अपना लड़की से फ़ोन लिया, फ़ोन लेने के बाद में उससे बात किया कि जब वो उतर गया तो आप लोग इसको उतरने क्यों दिया इतना रात में, हम लोग कहाँ खोजेंगे, 1 बजे रात में हम किस जगह खोजेंगे। तो इस तरह की जो घटना थी तो अंडरस्टैंडिंग किया, हाथ पाँव रात को दारू बनाना चाहते, हाँ मनाना चाहते। ऐसा आज हमारा 1 सेकंड इसके बाद में और मैं बोलूँगा, ठीक है। तो वो लड़का को जब हमने बोला, टोनी को फ़ोन किया, तो हमने शांति, जब वो हमने फ़ोन करके उससे पूछा कि भाई आप लोग कहाँ पर है, तो बोला हम लोग चिड़िया मोड़ पहुँच गए। तो हम लोग जब आप उसको उतरने दिए तो हम लोग उसको कहाँ खोजेंगे, तो हम लोग जा रहे हैं गिरीश फारक थाना में डायरी डालने के लिए, अकेला तो हम खोज नहीं सकते हैं रात को। तो जब हमने गिरीश फारक थाना का नाम लिया तो जो टोनी नाम का जो लड़का है, इसने कहा तुम हमको थाना दिखला रहा है, अब खेला होगा। ये 1 महीना के अंदर में ये खेला हो गया। मतलब ये प्री प्लान है आपके? एकदम प्री प्लान, एकदम प्लान सोचा समझा हुआ साजिश है। आपके जमाई बाबू का नाम क्या है? उसका नाम है बापी खरवान और डाक नाम है डब्लू सिंह। और जो दोस्तों पे जिन दोस्तों का नाम है, हमने तो सिर्फ एक नहीं, हमने एक तो नाम जानता है, वो जो हमको चैलेंज ओपन किया वो कि हम खेला खेलेंगे, उसका नाम है टोनी, टोनी सिंह है, क्या है ये नहीं मालूम है, निकनेम है। और उसको ठीक है, जानता है धनंजय प्रसाद। वो ये सब मिलकर ये लोग प्रोग्राम करके, जबकि हमने इसको कहा था कि हम लोगों को हिंदू समाज में 14 तारीख जनवरी जो होता है कि जाना आना नहीं होता, लड़की को जाना होता है, हाँ नहीं जाना आना होता है। तो हमने कहा था कि ठीक है 14, जब इतना दिन रह गया 10 तारीख तक, तो इसको कम से कम 4 दिन और रहने दो, हम तुमको अपना घर हम पहुंचा देंगे। तो ये लोग किसी भी प्रकार से प्लान बनाकर ये लोग 12 तारीख को मेरा लड़की को बोला कि तुम आ जाओ, मेरा माँ का तबीयत खराब है। तो मेरा लड़की बोली ठीक है, मेरा सास का तबीयत खराब है, हम जाएंगे हॉस्पिटल में देखेंगे, लेकिन आपका घर में नहीं जाएंगे। इस तरीके का बात मेरा लड़की बोली उसको। लेकिन ये लोग आपस में झूठ मूठ समझा बुझा कर हाथ पांव जोड़कर माफ़ी मांगा। हम भी डल्लप में आए उसको पहुंचाने के लिए। फिर उसके बाद क्या लगता है कि नशे की वजह से हुआ या बदले की भावना? नहीं, बदले की भावना। ये लड़का हमारी लड़की का शादी किया था, उसके बाद में ये लड़का आना जाना करता था हमारे साथ में, हमारे लड़की के साथ में रिलेशनशिप किसी प्रकार का हुआ, पहचान हुआ। पहचान होने के बाद में पैसे, आज का तो युग ऐसा है ना, मैं बाप को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 100, 50, 200 नोट दिखलाकर लोगों को खरीद लिया जाता है। तो इसने वही प्लान किया कि वो मेरा लड़की से शादी विवाह करने का बातचीत चलाकर हमारे पास, अभी हम 3 महीना भी नहीं हुआ था मेरा इसका शादी किए हुए, हमको बोला हमको अभी इससे शादी करेंगे। हम बोला हम 1 साल बात करेंगे। वो बोला नहीं, हम पैसा जो भी लगेगा हम आपको देंगे, 1,00,000, 1.5 लाख जो भी हमको दिया, उसका पैसा जो दिया हुआ हमारे पास में लिखा हुआ भी है खाता में। अभी अगर हमारे साथ कोई पुलिस या कोई मीडिया या कोई भी जनरल आदमी जाएगा, हम उसको दिखला सकते हैं कि इससे हम कर्ज लिए हुए हैं, कर्ज के रूप में ये नाम दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन उस पैसे के लिए भी उसको टॉर्चर किया गया, लड़की को बहुत बार बोला गया, मगर हम कुछ लॉकडाउन, कुछ समय का बाजार का परिस्थिति, बस हम देने नहीं सके। यहाँ का किसी भी ना स्टाफ, ना डॉक्टर, ना कोई किसी मैनेजमेंट ने, मैं हॉस्पिटल का मैनेजमेंट से नाखुश हूँ, अभी तक हमको दिखाया नहीं गया। अभी तक हमने लड़की सर दो आदमी, हम और मेरे भैया राजू भैया, अच्छा ये बता रहे ये आए थे हम लोग तो मालूम करने की बॉडी कहाँ है, तो बोले वो बॉडी मॉर्गन में। अभी तक हम लोग देखा नहीं है कि लड़की किस हाल में है, कैसे लगा फांसी। और जबकि उसका घर जो है हमें लगता है कि वो फांसी लगा के मर नहीं सकती है, क्योंकि लड़की की हाइट मेरे जैसी है और उसका घर का हाइट भी कम है।